हेलो कैंसर्स, कर्क राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 की। तो सबसे पहले देखिए, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, इसलिए आपको मेरा सेटअप थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। मैं कहीं बाहर हूँ, तो नेक्स्ट जो रीडिंग आएगी वो प्रॉपर सेटअप के साथ आएगी, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को एडजस्ट कर लेना। तो कर्क राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे, और फिर हम चेक करेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि आउटकम क्या रहेगा। कैंसर कर्क राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में कर्क राशि क्या रहेगी वो देखते हैं। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। कर्क राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025। मीटअप, अनसर्टेन। देखिए कर्क राशि, जो आपकी फीलिंग्स मुझे दिख रही है, मुझे यहाँ पे एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि 16 से 28 फरवरी के बीच में, एक तो मुझे लग रहा है आप अपनी पर्सनल लाइफ में, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में, या फिर करियर में, किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर मुझे होती हुई दिख रही है। हो सकता है आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। और दूसरा, रिलेशनशिप के हिसाब से देखें आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 ऑफ कप्स और मीटअप के कार्ड बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को मिलना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कोई जैसे होता है ना कि पार्टी करना, लंच डिनर पे जाना, तो मीटअप का कार्ड भी यही बोलता है, आप उनके साथ उनको मिलना चाहते हैं। ये आपकी फीलिंग्स के बता रही हूँ कार्ड कि आप ये चीज़ें चाहते हैं, अपने पार्टनर को मिलना, सेलिब्रेशन करना, ये चीज़ें हैं। और एक नई शुरुआत किसी लेवल पे आप इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। नई शुरुआत का मतलब, अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो गए थे तो आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं। अगर आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप ठीक चल रहा है तो आप शादी वगैरह करवाना चाहते हैं। कुछ कर्क राशि के लिए ये रहेगा। तो कोई भी नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में किसी भी लेवल पे करना चाहते हैं। अगर बात बंद हो गई थी तो बातचीत करना चाहते हैं। तो एक फ्रेश बिगिनिंग आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में हो, और आपके मन में उनके लिए प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस भी हैं, लेकिन किसी चीज़ को लेकर आप कर्क राशि अनसर्टेन रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आपको श्योरिटी नहीं है, 100% यकीन नहीं है किसी चीज़ के लिए कि ये चीज़ हो जाएगी। अब तो वो कुछ भी हो सकती है, आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, पार्टनर से, तो उसी चीज़ को लेकर आपको श्योरिटी नहीं आ रही है, एक अनसर्टेनिटी सी लग रही है कि पता नहीं ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, क्लैरिटी नहीं है आपको या तो किसी चीज़ की, कि जिस तरीके से आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, उनको मिलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, शायद उसी को लेकर आपको लग रहा है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ें मुझे आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, कर्क राशि। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स 16 से 28 फरवरी के बीच में 2025 में क्या रहेंगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स। अजीब सा लग रहा होगा ना आपको सेटअप मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा कि बिल्कुल ही वो, नहीं तो जहाँ पे मैं वो रीडिंग करती हूँ वहाँ पे तो बिल्कुल डिफरेंट सेटअप है मेरा सारा। रीडिंग करके भी मज़ा आता है। अब ट्रैवल में क्या था, बाहर एक तो साउंड इतना है, बट फिर भी मैं बना रही हूँ कि चलो जितना टाइम सेव हो जाए, इसलिए। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी। आई एम सॉरी, एंगेजमेंट। देखिए कर्क राशि, यहाँ पे आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड हैं, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को गहराई से सोच रहे हैं। अब वो इस रिलेशनशिप को लेकर सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। वो सोच ये रहे हैं कि अब उनको करना क्या है, इस रिलेशनशिप में रहना है आपके साथ या मूव ऑन करना है, या आपका इंतज़ार करें। और तो बड़ी गहरी और डीप थिंकिंग में सोच रहते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। फ्यूचर की प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और हो सकता है कर्क राशि आपसे कोई गलती हुई तो उनको लग रहा है कि उनको आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। और अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो सोच रहे हैं कि उनसे उनसे कहाँ गलती हुई है, उनको सॉरी बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, तो उस चीज़ को लेकर हो सकता है एक प्लानिंग चल रही है। बट आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में अभी आते हुए नहीं दिख रहे हैं। अभी ये फीलिंग्स है, अभी होगा क्या हम देखेंगे। सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, और
बहुत जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड बोलता है कि पार्टनर कहीं न कहीं हो सकता है कर्क राशि आपसे शादी करवाना चाहते हैं, एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं, हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। अब हमेशा का साथ है, कुछ भी हो सकता है, एंगेजमेंट, शादी और कमिटमेंट किसी भी तरीके से, तो यानी कि जिसमें आप और उनका साथ हमेशा के लिए बना रहे। उनके मन में एक इच्छा ये है कि आप दोनों का साथ हमेशा के लिए बना रहे। लेकिन आपके पार्टनर मुझे लग रहा है उसी चीज़ को लेकर हर्ट दिख रहे हैं। उनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि शायद ये चीज़ें आप दोनों के बीच में पॉसिबल नहीं है। शायद आप दोनों की शायद शादी नहीं हो सकती, एंगेजमेंट नहीं हो सकती, कमिटमेंट नहीं आ रहा। अब देखिए ये कार्ड बोलते हैं कि हर्ट रहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। अब वो कोई भी चीज़ के कारण हो सकता है कर्क राशि आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला, आपने उनको मना किया। चाहे फ़रवरी में या फिर उससे पहले, तो इस कारण से वो हर्ट हैं। उनको लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें सही नहीं हुई, उनके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, फेयर नहीं हुआ, या फिर उनको लग रहा है उनके साथ चीटिंग हो रही है, इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, फैमिली मेंबर आपका या उनका, उनकी फैमिली का, आपके पार्टनर की फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। तो किसी इंसान के कारण कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकता रहे, बट हर्ट दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हो रही है, या फिर वो जो इस रिलेशनशिप में डिज़र्व करते हैं ना, जो उनको चाहिए, उनको शायद वो नहीं मिल रहा। ये चीज़ें भी मुझे किसी लेवल पे आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही हैं कि आपके पार्टनर ऐसा-सा महसूस मुझे करते हुए दिख रहे हैं। और एंगेजमेंट का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, उनके मन में एक इच्छा तो है, लेकिन शायद उनको लग रहा है कि चीज़ें जिस हिसाब से वो सोच रहे हैं ना, शायद वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए, इसलिए हर्ट है किसी भी चीज़ को लेकर। अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी 16 से 28 फरवरी के बीच में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि देखिए यहाँ पे ना मुझे स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि हमने देखा है कि नो कॉन्टैक्ट में, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि आप दोनों में से, क्योंकि मैंने नो कॉन्टैक्ट का निकाला, तो किसी के भी कार्ड आइए, चाहे आपकी एनर्जीज़ है, चाहे आपके पार्टनर की, या तो आप इनिशिएटिव एक्शन ले रहे हैं या आपके पार्टनर, आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, इनिशिएटिव एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना, कॉल या मैसेज करना, बात करने की कोशिश करना, और एकदम से सडन आप दोनों में से कोई एक इंसान करेगा, और मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को मनाते हुए दिख रहे हो, कन्विंस करते हुए दिख रहे हो। अगर कर्क राशि आप एक्शन ले रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर को मना रहे हैं, किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे हैं, और अगर आपके पार्टनर हैं, तो हो सकता है वो आपको किसी चीज़ के लिए मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। तो किसी एक इंसान की एनर्जीज़ मुझे ये दिख रही है कि एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है, मना रहा है, कन्विंस कर रहा है, इनिशिएटिव एक्शन ले रहा है, लेकिन दूसरा पार्टनर मुझे लग रहा है उतना चीज़ों को उस तरीके से डील नहीं कर रहा। मतलब थोड़ा-सा ना कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है, और थोड़ा-सा अपने ऊपर फ़ोकस कर रहा है दूसरा इंसान, और एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता किसी भी लेवल पे। और जैसे होता है ना कि ज़्यादा किसी चीज़ की तोल-मोल करना, कि भी कौन-सी चीज़ अच्छी है, कौन-सी चीज़ अच्छी नहीं है, अपने लिए बेटर ऑप्शन चॉइस के बारे में देखना। तो वो चीज़ें मुझे आप दोनों में से किसी एक इंसान की तरफ से रहती हुई दिख रही है। और देखिए कोई भी एक इंसान आप दोनों में से इनिशिएटिव एक्शन हो सकता है ले, और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे, किसी चीज़ के लिए मनाने की कोशिश करे पार्टनर को, लेकिन दूसरा इंसान थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करने के मोड में मुझे नहीं दिख रहा। ये चीज़ें रहेंगी। तो नो कॉन्टैक्ट से देखिए कॉन्टैक्ट में हो सकता है किसी लेवल पे आएँ, लेकिन चीज़ें उस तरीके से सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं होगी कर्क राशि, अगर आप लोगों की बातचीत होती है। क्योंकि एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच भी रहेगी, और साथ के साथ प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा रहेगी, करियर आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मुझे लग नहीं रहा कि चीज़ें उस तरीके से अभी सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, और एडजस्टमेंट उस तरीके से आप लोग या आप दोनों में से कोई एक इंसान नहीं करता हुआ दिख रहा है। ख़ास करके कर्क राशि फीमेल है ना जो इस रिलेशनशिप में, वो मुझे थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हुई दिख रही हैं, बाकी कोई भी हो सकती हैं। तो चीज़ें उस तरीके से अभी सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं होती हुई दिख रही, और एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं इस रिलेशनशिप में मुझे आती हुई दिख रही। बातचीत होगी, वो एकदम से सडन होगी, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा। तो हो सकता है कि इतना सीधा-सीधा मुँह पे बोल दो तो एक-दूसरे की बातें थोड़ी-सी बुरी भी लग सकती हैं। तो अगर कॉन्टैक्ट में आना है तो थोड़ा-सा प्यार से चीज़ों को डील करें, तभी चीज़ें बेटर होती हैं। एकदम से तू तड़ाक पे बात करेंगे, मुँह पे बोल देंगे सारा कुछ, ब्लंट बात करेंगे, तो फिर चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं।
और ये कार्ड का मैं एक बताना भूल गई थी, मतलब आप दोनों में से कोई एक इंसान, खास करके मुझे फीमेल दिख रही है, बाकी कोई भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट वालों में जो फीमेल है ना, या फिर कोई आप कर्क राशि कोई भी हो सकता है, एक कंपैरिजन किसी टाइप का किसी चीज़ के लिए करते हुए दिख रहे हो। कंपैरिजन का मतलब कि कौन, ये रिलेशनशिप अच्छा है या नहीं अच्छा है, कोई और इंसान अच्छा है, फैमिली अच्छी है कि नहीं अच्छी है, तो इस तरीके के किसी भी चीज़ को लेकर कंपैरिजन भी दिमाग में चलता हुआ दिख रहा है। अब देख लेते हैं कर्क राशि आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के बीच में, कैंसर कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा 16 से 28 फरवरी के बीच में। 9 ऑफ सोर्ड्स, आउटकम का मतलब कि चीज़ें कैसी रहेंगी। कई बार होता है बात हो रही होती है और लेकिन अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती, और कई बार बात नहीं हो रही होती है तो भी आउटकम कैसा रहेगा। तो दोनों ही सिचुएशन में बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे को मैरिज को लेकर कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली को भी बोलता है, मैरिज को भी बोलता है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को भी बोलता है। तो हो सकता है आपकी फैमिली या फिर कर्क राशि आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट मुझे रहती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप में, या फिर हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, चीज़ें शायद उस लेवल पे नहीं जा रही है। तो आउटकम मेरे को यही दिख रहा है कि एक टेंशन स्ट्रेस आप लोग ले रहे हो, या देखिए आप लोग ले रहे हो या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान ले रहा है। आउटकम में ये दिख रहा है मुझे, चाहे बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ की ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, किसी चीज़ की फिक्र चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हो, नेगेटिव सोच ज़्यादा चल रही है चीज़ों को लेकर। हालाँकि मैरिज करवाना चाहते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन 15 दिन के लिए, 14-15 दिन के लिए अभी एक थोड़ा-सा डिस्टेंस ही क्रिएट करते हुए दिख रहे हो कर्क राशि, और थोड़ी-सी दूरी बनाते हुए दिख रहे हो, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आते हुए मुझे दिख रहे हो। जैसे किसी चीज़ से ना मूव ऑन कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा। ऑब्सेस्ड का कार्ड ये बोलते हैं कि ऑब्सेशन तो है इस रिलेशनशिप में, एक पॉजेसिव सी एनर्जीज भी हैं कि भी, मतलब एक होता है ना कि जुनून बहुत ज़्यादा है, छोड़ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, वो चीज़ें हैं, लेकिन चीज़ें अभी मुझे नहीं दिख। देखिए फियर ऑफ कमिटमेंट का भी कार्ड आया कर्क राशि आप लोगों का, और फॉल्स प्रॉमिस का भी कार्ड है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना आप लोगों की रीडिंग में, मुझे लग रहा है कि या तो मैरिज को लेकर कोई झूठा वादा किया, या आपने किया या आपके पार्टनर ने किया, और आप लोगों को लग रहा है वो वादा आप नहीं निभा पा रहे हैं, या आपके पार्टनर नहीं निभा पा रहे हैं, या आप नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि फियर ऑफ कमिटमेंट का भी कार्ड है। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान कमिटमेंट देने से डरता है, शादी करवाने से डरता है, एंगेजमेंट से डरता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी से डरता है, और फैमिली के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकता है किसी की रहे, या फिर आप लोग अलग अलग कास्ट रिलीजन कल्चर के हो, आप लोगों की फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है। तो मेरे को ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, खास करके 16 से 28 फरवरी के बीच में। तो अब ये चीज़ें सॉल्व एंड रिजॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं, और कोई फॉल्स प्रॉमिस या तो आपने किया कर्क राशि, उसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं, या आपके पार्टनर ने किया, और इसी कारण से कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहा है। और मुझे नहीं दिख रहा आप लोग उतनी बातचीत कर रहे हो, थोड़ा सा मूव ऑन ही करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा डिस्टेंस ही एक दूसरे से क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, कम बात कर रहे हो, और ऐसे लग रहा है कि जैसे सेटिस्फेक्शन सी नहीं है रिलेशनशिप में, तो बेटर है थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें आप लोगों के आउटकम में मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो कर्क राशि ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।